सभी को नमस्कार। आज महिला सुपरवाइजर बैच की फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लेसन है मानव शरीर। मानव शरीर के अंदर भी हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि पाचन होता क्या है और इसकी क्या प्रोसेस है, इसमें कौन से सहायक अंग है, ग्रंथियां कौन सी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके पाचन तंत्र का एक डायग्राम है। इस पाचन तंत्र के अंदर हम स्टार्ट कहाँ से होंगे? मुंह से होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे? मुख से स्टार्ट होंगे। ये मुंह यानी कि बक्कल कैविटी। इसके बाद ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। उसके बाद ग्रशिका, इसोफेगस। ग्रशिका के बाद हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में, स्टोमक। अमाशय के बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में। और छोटी आंत के बाद हम पढ़ेंगे वृद्धंत्र के बारे में, बड़ी आंत या वृद्धंत्र। और ये हमारा लास्ट एक गुदा। आज का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बक्कल कैविटी पढ़ेंगे कि बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि पाचन जो होता है वो किन स्टेप्स के अंदर होता है। तो सबसे पहले होता है हम भोजन को क्या करते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं भोजन को। अब देखो, जो भी हम निवाला ले रहे हैं, जो भी हम भोजन खा रहे हैं, उस भोजन को हम यहाँ पर कहेंगे बोलस। क्या कहेंगे? बोलस। जो भी निवाला ले रहे हैं उस निवाला को कहते हैं बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस, निवाला। अंतर्ग्रहण के बाद फर्स्ट हो गया अंतर्ग्रहण। भोजन को अंदर की ओर ग्रहण करना। अंतर, अंतर का मतलब अंदर की ओर ग्रहण करना। इनगेशन। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहेंगे इनगेशन। इनगेशन। सेकंड है पाचन। सेकंड क्या है? पाचन यानी कि डाइजेशन। अब बात आती है कि पाचन क्या किसे कहते हैं? डाइजेशन होता क्या है? विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा भोजन के जितने भी जटिल अणु हैं, यदि वो सरल अणु में डिवाइड हो जाते हैं तो इस क्रिया को पाचन कहते हैं। यानी कि वापस है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा भोजन के बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। थर्ड आता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। अवशोषण के अंदर जो भी भोजन हम खाते हैं, जो भी हम भोजन हमने खाया है, जो भी बोलस हमने खाया है, उनमें से कुछ उपयोगी पदार्थों को वापस क्या कर लिया जाता है? शरीर के सिस्टम्स के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। फिर आता है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? मानव के द्वारा जो भी भोजन खाया जाता है, वो उस भोजन को रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। जो भी हमने भोजन खाया है, क्योंकि रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की डेफिनेशन क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो सभी जगह पाया जाता है। तो जो भी हमने भोजन खाया है, उस भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में यानी कि विभिन्न कोशिकाओं में वहां पर पहुंचा दिया जाता है। जब भोजन विभिन्न प्रकार के अंग में पहुंच जाता है यानी कि कोशिकाओं में पहुंच जाता है, तो वहां पर क्या होता है? भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। वहां ऑक्सीजन और मिल जाती है भोजन में। भोजन में जैसे ऑक्सीजन मिलती है तो अब वहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य कर लिए जाते हैं।
इस क्रिया को कहते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। क्या होता है, भोजन, अवशोषित भोजन, जो भी अवशोषित भोजन है कहाँ गया, शरीर के विभिन्न भागों में गया। वहां पर जाने के बाद वहां पर उसमें ऑक्सीजन और जुड़ गई, जिससे ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण के द्वारा क्या हो गया, ऊर्जा उत्पन्न हुई, और इस ऊर्जा के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। और लास्ट होता है बहिक्षेपण, इगेशन। बहिक्षेपण क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट, बहि का मतलब होता है बाहर की ओर, क्षेपण का मतलब होता है त्यागना। तो बाहर की ओर त्यागना, जो भी आपने भोजन खाया है, उस भोजन में उपयोगी पदार्थ को तो हमने काम में ले लिया, लेकिन अनुपयोगी पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक है, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इस क्रिया को कहते हैं बहिक्षेपण, इगेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे उठाया जाता है, क्वेश्चन इसमें किस प्रकार का आएगा कि ये जो प्रोसेस है, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट आपको अंतर्ग्रहण लिखना है, सेकंड आपको पाचन, थर्ड के अंदर अवशोषण, फोर्थ के अंदर स्वांगीकरण, और फिफ्थ के अंदर बहिक्षेपण। ये अगर क्रम इस तरह से क्रम चल रहा है तो वो क्या है, सही क्रम है। तो ये क्वेश्चन आपके सीधा सीधा उठाया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलस का, सेकंड क्वेश्चन इन स्टेप्स का। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और उठाया जा सकता है इनमें से, निम्न में से पाचन तंत्र का भाग नहीं है। बक्कल कैविटी है, कृष्णी है, कृषिका है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुद्दा है। इनमें से कोई एक नाम दे दिया जाएगा जो इसमें नहीं है, वो इनका भाग नहीं है। आगे है मुंह में पाचन। सबसे पहले पाचन कहां से स्टार्ट हो रहा है, बक्कल कैविटी के अंदर हो रहा है। बुक्कल कैविटी, मुख गुहिका, बुक्कल कैविटी का मतलब मुख गुहिका। मुख गुहिका में पाचन हम स्टार्ट करते हैं। तो मुख गुहिका के अंदर तीन प्रकार के अंग पाए जाते हैं। मुख गुहिका के अंदर कितने अंग पाए जाते हैं, तीन अंग पाए जाते हैं। फर्स्ट कौन सा है, दांत। दूसरा कौन सा है, जीभ। और थर्ड कौन सा है, लार ग्रंथि। तो इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में पढ़ेंगे, लार ग्रंथि। यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया जा सकता है, निम्न में से मुख गुहिका में कौन नहीं पाया जाता है। तो आपको ये तीन तो याद रखने हैं, चौथा जो नहीं है वो है। तो दांत के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपके इस तरह से दांत की संरचना बना रहे हैं। ये जो है दांत की संरचना है। तो इसके अंदर दांत तीन भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट है क्राउन, यानी कि शिखर। दूसरा है नेक, यानी कि गर्दन या गिरवा, गिरवा बोलेंगे, गर्दन नहीं बोलेंगे। थर्ड है रूट, यानी कि जड़। दांत तीन भागों में डिवाइड होता है, क्राउन, नेक एंड रूट। इसमें डिवाइड होता है क्राउन, रूट एंड नेक। अब देखिए, दांत के अंदर रक्त केशिकाओं का एक जाल पाया जाता है। ये ब्लड सेल्स हैं दांत के अंदर। ये क्या है, इसको कहते हैं मज्जा गुहिका। क्या बोलते हैं, मज्जा गुहिका। ये है आपके मज्जा गुहिका। पल्प कैविटी, इंग्लिश में बोलेंगे तो पल्प कैविटी। इस मज्जा गुहिका के चारों ओर, मज्जा गुहिका के चारों ओर एक कठोर पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक कठोर पदार्थ पाया जाता है। ये कठोर पदार्थ किसका बना होता है, सीमेंट कहते हैं इस कठोर पदार्थ। क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं।
और ये सीमेंट, सॉरी, ये जो कठोर पदार्थ है उसको कहते हैं डेंटिन। क्या कहते हैं? डेंटिन। और ये डेंटिन किसके द्वारा स्रावित होती है? दंत कोशिका के द्वारा। ये कौन सी कोशिका है इनके अंदर? इनके अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती है, ये कोशिकाएं हैं दंत कोशिका हैं। दंत कोशिका को कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। कौन सी इंग्लिश में कहते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। तो क्वेश्चन आता है कि ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा किसका सिक्रेशन होता है? डेंटिन का सिक्रेशन होता है। ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा किसके द्वारा सिक्रेशन हो रहा है? डेंटिन के द्वारा। ये भी एक कठोर पदार्थ है। और ये ऊपर की ओर यहाँ पर एक कठोर पदार्थ होता है, उसे कहते हैं सीमेंट, सीमेंटम। क्या कहते हैं? सीमेंटम। ये भी मजबूत पदार्थ है। और इस मजबूत पदार्थ के ऊपर की ओर जो सफेददार चमकदार पदार्थ है, जो सफेद चमकदार पदार्थ है, इसको कहते हैं इनेमल। ये है इनेमल। क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे कठोर पार्ट कौन सा है? तो आपको लिखना है यही शरीर का सबसे कठोर पार्ट है। शरीर का सबसे कठोर पार्ट कौन है? इनेमल है। शरीर का सबसे कठोर पार्ट कौन है? इनेमल। क्वेश्चन आता है। और इनेमल किसका बना होता है? इनेमल किसका बना होता है? तो इनेमल किसका बना होता है? इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। ये एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के हिसाब से है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इनेमल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। कई बार क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपिटाइट दिया नहीं होता है, उसकी जगह कैल्शियम फॉस्फेट दे दिया जाता है, तब कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट भी राइट माना जाता है। तो आप ये देख लें कि इनेमल किसका बना होता है? इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट का बना होता है। तो ये दंत की संरचना है। तो दांत की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। दांत के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्राउन, नेक एंड गिरवा। क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं? डेंटिन, सबसे पहले मज्जा कोशिका पाई जाती है। दांत के अंदर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है और इस मज्जा कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? डेंटिन का आवरण पाया जाता है। और ये डेंटिन किसके द्वारा सिक्रेट होती है? दंत कोशिका या ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा सिक्रेट होती है। और ऊपर की ओर स्वतंत्र भाग में जो दांत, ये जो पार्ट है, ये मसूड़े के अंदर है। क्या है? मसूड़े के अंदर है। और ये बाहर क्या है? ऊपर जो आप देख रहे हो ऊपर की ओर जो पार्ट है वो कौन सा है? ये पार्ट यहाँ तक है, ऊपर वाला भाग, ये इनेमल है। किस प्रकार के होते हैं मनुष्य में? द्विवारदंती, गर्तदंती और विषम दंती। द्विवारदंती का मतलब था जीवन काल के अंदर मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं। अपनी लाइफ के अंदर मनुष्य में कितने बार दांत आते हैं? 2 बार। गर्तदंती का मतलब दांत एक गड्ढे में स्थित होते हैं, उस गड्ढे को क्या कहते हैं? मसूड़ा कहते हैं। विषम दंती का मतलब दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग कार्य के आधार पर दांत का प्रकार भी क्या है? अलग अलग होता है। द्विवार दंती का मतलब डाई डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट। और गंध दंती टिकोडोंट। और विषम दंती हेटेरोडोंट। तो विषम दंती के अंदर द्विवार दंती पढ़ते हैं सबसे पहले। बचपन के अंदर जब शुरुआत के अंदर मनुष्य में, बच्चे के अंदर किसी प्रकार के कोई दांत नहीं पाए जाते हैं। जब बच्चा 6 से लेके 8 मंथ कंप्लीट करता है तो उसके बाद दूध के दांत आते हैं, जिसे मिल्की टीथ कहते हैं। मिल्की टीथ कितने होते हैं? मिल्की टीथ 20 होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है, मिल्की टीथ की संख्या कितनी होती है? 20। जब बच्चा 8 साल या 6 से लेके 8 साल का होता है, उसके बाद मिल्की टीथ क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। और उसके स्थान पर कौन से दांत आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं, यानी कि स्थायी दांत आते हैं। परमानेंट टीथ। इन परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है?
32। मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और 4 जो दांत होते हैं वो जैसे जैसे एज कंप्लीट, जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे दांत आते हैं, उनको कहते हैं विजडम टीथ। टीथ, अक्कल दांत कहते हैं जिसे, अक्कल दांत। यानी कि 28 प्लस 4 32। कितने हुए? 28 प्लस 4 32 दांत हुए। अब ये किस तरह से होते हैं ये देखते हैं। दांत के पहले प्रकार पढ़ लेते हैं। दांत के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है विषमदंती के। 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? पहला है कृंतनक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। ये 4 दांत हैं। कितने प्रकार के दांत हैं? 4 प्रकार के दांत। इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। कार्य के आधार पर 4 प्रकार के दांत हैं। इंसिजर कितने होते हैं? रदनक कितने होते हैं? अग्रचवर्णक कितने होते हैं? चवर्णक कितने होते हैं? उसके आधार पर पहले हम क्या बनाते हैं? एक जबड़ा बनाते हैं जिससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये एक जबड़ा बना दिया और ये दूसरा जबड़ा बना दिया। ये है अपर जा, ऊपरी जबड़ा, और ये निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा फिक्स होता है, हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, अचल होता है, हिलता नहीं है। जबकि निचला जबड़ा क्या होता है? चल होता है, मूवमेंट होती है निचले जबड़े के अंदर। हम निचले जबड़े को हिला सकते हैं इस तरह से। ऊपरी जबड़ा क्या होता है? फिक्स रहता है। और ऊपरी जबड़े के अंदर हम देखो दांत बनाते हैं। सबसे पहले कंतनक, ये कंतनक 1 2 3 4, 4 कंतनक। अब बनाते हैं रदनक, ये रदनक, ये रदनक। अब बनाते हैं प्रीमोलर। कौन से? प्रीमोलर 1 2 3। ये तो एक, फिर 1 2 3। ये देखिए, ये जो 3 दांत दिख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये हैं प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक। दो, सॉरी, ये 2 अग्रचवर्णक है और 3 कौन है? चवर्णक है। ये कौन से हैं? चवर्णक। ये कौन से हैं? इंसिजर, सॉरी, इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। इसके हम क्या कर देते हैं? पार्ट करते हैं। जबड़े, ऊपरी जबड़े को आधा कर दिया। आधा करने पर कितने बने देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने दांत हो गए? 8। तो हम इसको कैसे करेंगे? 21, 2 तो इधर, 1 ये और 2 ये और 3 ये। इधर भी 2 1 2 3, ऐसे ही इधर बनेंगे, ऐसे ही नीचे बनेंगे 2 1 2 3, ऐसे ही 2 1 2 3। तो कितने दांत हो गए? 8 8 8 8, यानी कि 8 इधर, 8 इधर, इधर ये 8 इधर और 8 इधर। कितने हो गए? 32 दांत हो गए। तो ये जो 21 23 देख रहे हो ये दंत विन्यास है। क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य का दंत विन्यास क्या है, तो आपको लिखना है 21 23। क्या लिखेंगे? 21 23। ये मनुष्य का दंत विन्यास है। इंटू 2, फिर नीचे भी 21 23 इंटू 2, कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो ये मनुष्य का दंत विन्यास है। बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर कितना दंत विन्यास पाया जाता है? बच्चे के अंदर क्या आ जाता है? ये आपके प्री मोलर्स नहीं पाए जाते हैं। प्री मोलर्स नहीं पाए जाते हैं, तो बच्चे का दंत विन्यास हो जाएगा 21202। कितने हो गए? 2102 हो गए आपके। 2 3 2 5, कितने हो गए? 10। 5 इधर, 5 नीचे, इधर 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएंगे? 20 दांत आ जाएंगे। तो बच्चे के अंदर इस तरह के 21
0.02 यानी कि प्रीमोलस नहीं पाए जाते हैं, मोलस 2 पाए जाते हैं, इतना ही अंतर है। तो कितना हो गया, 20 दांत पाए जाते हैं। तो ये दांत हो गए। दांत के बाद आते हैं हम जीभ। जीभ मान लीजिए ये मुख्य कोशिका है, ये मुख्य कोशिका है, तो ये जीभ है। ये पीछे की ओर जीभ किससे जुड़ी होती है, फ्रेनुलम लिंगुअम से जुड़ी होती है। ये कौन है, फ्रेनुलम लिंगुअम, लिंगुअल, लिंगुअल। जीभ का पीछे का भाग किससे जुड़ा होता है, जीभ का पीछे का भाग फ्रेनुलम लिंगुअम से जुड़ा होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है कि जीभ का पृष्ठ भाग किससे जुड़ा होता है, जीभ का पृष्ठ भाग फ्रेनुलम लिंगुअम से जुड़ा होता है। अब जीभ को देखें तो इस तरह की जीभ है, यहाँ पे स्वाद अंकुरक है, यहाँ पर भी स्वाद अंकुरक है, इधर भी स्वाद अंकुरक है और इधर भी स्वाद अंकुरक है। ये जो स्वाद अंकुरक है ये मीठे का है, इधर जो स्वाद अंकुरक है ये खट्टे का है, और इधर जो स्वाद अंकुरक है ये कड़वे का है, और इधर जो स्वाद अंकुरक है वो नमकीन का है। तो जीभ का पहला कार्य क्या हो गया, स्वाद ज्ञान कराता है, स्वाद। दूसरा क्या है, भोजन के अंदर लार मिक्सअप करता है, लार को मिलाती है भोजन के अंदर। तीसरा है भोजन को पीछे की ओर धकेलती है, भोजन को रोशनी में धकेलती है। तो ये जीभ के कुछ कार्य हैं, स्वाद बताती है, लार को मिक्सअप करती है, भोजन को रोशनी के अंदर धकेलती है। जीभ का पृष्ठ भाग फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ा होता है। अब आता है लार ग्रंथियां, क्या आती है, लार ग्रंथियां। कितनी ग्रंथि लार ग्रंथियां पाई जाती है मानव मुख में, कितनी ग्रंथियां पाई जाती है लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी, 3 पेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी का मतलब कितना हो गया, 3 × 2 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। फर्स्ट जो लार ग्रंथि है वो पाई जाती है यहाँ, ये कान है, कान के जस्ट नीचे, जिसे कहते हैं पेरोटोइड या कर्णमूल, क्या कहते हैं, पेरेटोइड, पेरेटोइड, पेरेटोइड सलाइवा ग्लैंड्स। दूसरी है मैक्सिलरी ग्लैंड्स, मैक्सिलरी, मैक्सिलरी ग्लैंड। और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये सब मैक्सिलरी है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। कान के नीचे, जीभ के नीचे और मसूड़े के नीचे, 3 है, कान के नीचे, जीभ के नीचे और मसूड़े के नीचे। कितनी ग्रंथियां होगी, एक इधर कान के नीचे, कितनी होगी, 2, 2 ही जीभ के नीचे और 2 ही मसूड़े के नीचे, कितनी होगी, 2 2 6 लार ग्रंथि पाई जाती है। 2 × 3 कितनी होगी, 6 ग्रंथि, यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। लार का क्या कार्य है, लार का कार्य, सबसे पहले लार के कार्य से पहले हम बताते हैं लार के अंदर एंजाइम कौन सा पाया जाता है। लार में जो एंजाइम्स पाया जाता है, लार का कार्य भोजन को लसलसा बनाना है, लुगदी नुमा, पेस्ट नुमा, एक पेस्ट नुमा बना दिया जाता है,
लार में जो एंजाइम्स होता है वो टाइलिन है, दूसरा है लाइसोजाइम। टाइलिन का कार्य है स्टार्च को माल्टोज में बदल देना। जो भी आप भोजन खा रहे हो, स्टार्च जो भी खा रहे हो, स्टार्च को किस में बदल देगा? माल्टोज में। और लाइसोजाइम का कार्य है जो भी आप बैक्टीरिया आ गए हैं उन बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को नष्ट करना, ये इसका कार्य है। तो ये कुछ आज हमने मुख्य में पाचन पढ़ा है, क्योंकि पाचन बहुत बड़ा है इसलिए हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, मुख्य गुहिका के अंदर 3 पार्ट्स पढ़े हैं, लार ग्रंथियां, जीभ और दांत। दांत के अंदर हमने पढ़ा था विषम दंती, गर्त दंती, द्विवार दंती। द्विवार दंती के अंदर लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं। गर्त दंती का मतलब दांत गड्ढे में धसा होता है, इसे मसूड़ा कहते हैं। और विषम दंती इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, दांत के कार्य के आधार पर हमने उनको डिवाइड किया है। और दांत का विन्यास हमने पढ़ा था चाइल्ड के अंदर 2102 और वयस्क के अंदर 2123, ये पढ़ा था हमने। और दांत की संरचना पढ़ी थी, शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट का बना होता है। और लार ग्रंथि में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, कर्णमूल, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल। और जीभ का हमने पढ़ ही लिया था, जीभ क्या करती है? स्वाद का ज्ञान कराती है और भोजन को पीछे की ओर धकेलती है और लार को मिक्सअप करती है। तो ये हमने मुख्य गुहिका के अंदर पाचन करते हैं। कल हम पढ़ते हैं ग्रसनी और अमाशय के अंदर पाचन करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेसन समझ में आया होगा। दिन हम चलेंगे अमाशय के अंदर पाचन और ग्रसनी के अंदर पाचन। थैंक यू।